दोस्तों, इस वक्त हम इराक में हजरत मुस्लिम बिन अकील के रोजे की जानब जा रहे हैं। वहां पर पेश आने वाले एक मोजज़े का भी जिक्र करेंगे। ये वही गलियां और बाजार हैं जिनमें रहने वालों ने हजरत इमाम हुसैन को खत लिखे और हजरत इमाम हुसैन के चचाजाद भाई के लिए दरवाजों को बंद कर लिया। उस दिन ये बाजार सुनसान हो गए। उस दिन कूफा का ये शहर था, मगर कोई भी पनाह देने के लिए तैयार नहीं था। हजरत मुस्लिम बिन अकील रात गुजारने के लिए इन्हीं गलियों में मारे मारे फिरते रहे। उस दिन हर मकान के दरवाजे बंद हो चुके थे। इन्हीं गलियों में आप बच्चों को लेकर पनाह की तलाश में थे। इन्हीं गलियों में से अचानक एक दरवाजा खुला तो एक काजी बाहर निकला। उसने मुस्लिम बिन अकील से पूछा, तुम कौन हो? आपने कहा, बाबा जी हम मुसाफिर हैं, हमारा वतन बहुत दूर है, यहाँ पर हमें कोई भी नहीं जानता। आज की रात सिर्फ मेरे बच्चों को पनाह दे दो, कल क़यामत को हम आपको पनाह देंगे। हजरत मुस्लिम बिन अकील की बातें सुनकर काजी की आंखों में से आंसू जारी हो गए। उसने तीनों को अंदर आने का कहा। जब चिराग की रोशनी में मुस्लिम बिन अकील को देखा तो पहचान गए। उसने तीनों की बहुत खिदमत की और सारी रात मुस्लिम बिन अकील और उनके बच्चों की हिफाजत करता रहा। सुबह के वक्त इन्हीं गलियों में ऐलान शुरू हो गए, जिस घर से मुस्लिम बिन अकील दरियाफ्त हो गए उसके घर वालों को भी खत्म कर दिया जाएगा। जब मुस्लिम बिन अकील ने इस आवाज को सुना तो काजी से कहने लगा, ये मेरे बच्चे आपके पास अमानत हैं, इनको मदीने की राह पर डाल देना। फिर दुश्मन को ललकारते हुए घर से बाहर निकल आए। आप इन्हीं गलियों में घूमते घूमते एक ऐसी बूढ़ी औरत के पास पहुंचे जिसके घर का दरवाजा खुला था। ये कबीला कुंधा की औरत थी। आपने दरवाजा खटखटा कर पानी मांगा तो उसने आपको पीने के लिए पानी दिया। जब वो कुछ देर के बाद दरवाजे पर आई तो उसने देखा आप वहीं पर बैठे हैं। उस औरत ने आपको घर जाने का कहा। आपने कहा कि मेरा कोई घर नहीं, मैं इस वक्त सख्त मुसीबत में हूँ, क्या आप मुझे अपने घर में पनाह दे सकती हो? उस औरत ने हैरत ज़दा होकर पूछा, आप कौन हो? आपने कहा कि मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, कूफे वालों ने मुझे धोखा दिया है। इसके बाद उस औरत ने मुस्लिम बिन अकील को पनाह दी। इसके बाद घर के दूसरे हाथे में चली गई। उसका बेटा शराबी था। उसने अहद लेकर अपने बेटे को मुस्लिम बिन अकील के बारे में बता दिया। दूसरी तरफ इब्ने ज़ियाद ने ऐलान करवा दिया, जो आदमी मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करके लाएगा उसे इनामो इकराम से नवाजा जाएगा। मुस्लिम बिन अकील जब सुबह की नमाज पढ़ रहे थे तो आपके घर के गिर्द बेशुमार यजीदी फौज जमा हो चुकी थी। आपने इस कदर बहादुरी से उनका मुकाबला किया कि देखने वाले हैरत में मुब्तला हो गए। फिर उन लोगों ने इन्हीं मकानों से आप पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। आप थक कर इन्हीं गलियों में टेक लगाकर बैठ गए। फिर इब्ने ज़ियाद के सिपा सलार ने अमान देकर आपको गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इन्हीं गलियों से गुजरते हुए आपको इब्ने ज़ियाद के पास ले जाया गया। तमाम देखने वाले अहले बैत से मोहब्बत करने वाले कमेंट बॉक्स में सलाम अहले बैत जरूर लिख दें। जब आप इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचे तो आपने इब्ने ज़ियाद को सलाम ना किया। इसके बाद आपने उमर बिन साद से वसीयत की कि मेरे बाद मेरी तलवार और जरा को बेचकर फलां आदमी को कर्ज अदा कर देना, मेरे जिस्म को दफन कर देना, हुसैन बिन अली के पास किसी आदमी को भेज देना कि वो कूफे ना आए जबकि मेरे हालात उनको बता देना। उमर बिन साद आपका रिश्तेदार था, मगर उसने तमाम की तमाम बातें इब्ने ज़ियाद को बता दी। इसके बाद इब्ने ज़ियाद और हजरत मुस्लिम बिन अकील के दरमियान काफी बहस हुई। चनाचे इब्ने ज़ियाद ने मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। दोस्तों, इस वक्त हम मुस्लिम बिन अकील की रोजे पर पहुंच चुके हैं।
یہ حضرت عقیل کے بیٹے تھے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سگا بھائی تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اسلامی فتوحات اور جنگ صفین میں شرکت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل کو سفیر حسین اور غریب کوفہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب کوفے والوں نے امام حسین کو 17,000 خط لکھے کہ آپ ہمارے امام ہیں، آپ کو ظلم کے خلاف اٹھنا چاہیے، حضرت امام حسین کو پتا تھا کوفے والوں نے میرے والد کو دھوکہ دیا ہے، اس لیے انہیں کسی مخلص دوست کی ضرورت تھی جو کہ کوفے میں جا کر حالات کا جائزہ لے سکے۔ آپ نے اپنے تمام خاندان پر نظر ڈالی تو آپ کو مسلم بن عقیل سب سے بہتر نظر آئے۔ چنانچہ مسلم بن عقیل حالات کی سختیاں برداشت کرتے ہوئے کوفے پہنچے۔ جب مسلم بن عقیل نے امام حسین کا خط پڑھ کر سنایا تو لوگ جوش اور محبت سے رونے لگے۔ بے شمار لوگوں نے حضرت امام حسین سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ کوفے میں بے شمار لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں حضرت امام حسین کی بیعت کی، جن کی تعداد 30,000 کے قریب ہے۔ اس وقت کوفے کے گورنر نعمان بن بشیر تھے۔ مسلم بن عقیل 1 مہینے تک کوفے میں رہے، مگر نعمان بن بشیر نے انہیں گرفتار نہ کیا۔ یزید کو ان تمام باتوں کا علم ہو چکا تھا۔ دوستو، دوسری طرف یزید کو ان باتوں کا علم ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے ابن زیاد جو کہ بصرہ کا گورنر تھا اسے کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا۔ ابن زیاد انتہائی چلاک اور ذہین انسان تھا، لہٰذا اس نے کوفہ میں پہنچتے ہی سب سے پہلے اہل کوفہ کی بیعت کو ختم کروا دیا، تمام لوگوں کو مسلم بن عقیل کے خلاف کھڑا کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اہل کوفہ کا کوئی بھی گھر آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دوستو، یہ حضرت مسلم بن عقیل کا روزہ مبارک ہے۔ تمام دیکھنے والے اہل بیت سے محبت کرنے والے کمنٹ باکس میں سلام اہل بیت ضرور لکھ دیں۔ یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ ان کے روزے پر اس قدر سکون ہے جس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے روزے کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ کربلا کے پہلے شہید ہیں۔ یہ امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے۔ وہ لوگ جو محبت کے دعوے کرتے ہیں، جنہوں نے امام حسین کے نام پر یہ بیعت کی، پھر اپنے وعدے سے مکر گئے۔ مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، مگر پھر انہیں کسی نے پناہ تک نہ دی۔